एपिसोड 36। चूंकि लिंग जियाओ को 6 दिनों के भीतर मार्शल आर्टिस्ट के रूप में पदोन्नत किया गया था, इसलिए जनरल जियोए को लगा कि लिंग जियाओ को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इस बच्चे की क्षमता कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक है। ओह, यदि आप 9 टर्न्स गोल्डन बॉडी आर्ट का 7वें टर्न या उससे ऊपर तक अभ्यास कर सकते हैं, तो आप वास्तव में स्काई ड्रैगन गोल्डन बॉडी की अभ्यास विधि को समझने में सक्षम हो सकते हैं। भूरे बालों वाले 9वें स्तर के मार्शल कलाकार ने आश्चर्य का भाव प्रदर्शित किया। भाई, मुझे डर है कि आप अभी भी इस बारे में बहुत आशावादी हैं। चमकदार काले बालों वाले 40 के दशक में एक 9वें स्तर के मार्शल कलाकार ने गंभीरता से कहा, क्या आप भूल गए हैं कि यह स्काई ड्रैगन गोल्डन बॉडी मूल रूप से ड्रैगन कबीले द्वारा सुनहरे शरीर को संघनित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक अभ्यास पद्धति थी। इसलिए हालांकि यह विशेष रूप से आवश्यकताओं में नहीं कहा गया है, ड्रैगन कबीले के रक्त के बिना सफलतापूर्वक अभ्यास करना मुश्किल है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। जियोए, जल्दी से उस बच्चे को सूचित करें और उसे अपनी मार्शल आर्ट बदलने दें। भूरे बालों वाले 9वें स्तर के मार्शल कलाकार ने उत्सुकता से कहा। जनरल जियोए ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने पहले भी ऐसा अनुभव किया है। एक बार जब आप समझना शुरू कर देते हैं, तो आपको 1 घंटे के भीतर परेशान नहीं किया जा सकता। ये नियम है। हाय, कितने अफसोस की बात है। मैंने सोचा था कि इस बार कोई ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा जो असाधारण मार्शल आर्ट को पूरी तरह से समझ सकेगा, लेकिन मुझे ऐसी गलती की उम्मीद नहीं थी। भूरे बालों वाले 9वें स्तर के मार्शल कलाकार ने आह भरी और कहा, 10 साल से अधिक समय से हमारे जनरल की हवेली में 9वें स्तर से नीचे का कोई मार्शल कलाकार नहीं था जो एक असाधारण मार्शल आर्ट को पूरी तरह से समझ सके। इसके विपरीत तियानरेन अकादमी में फेयू नाम का एक निंजा लड़का है, जिसने असाधारण मार्शल आर्ट हमले के रहस्यों को पूरी तरह से समझ लिया है। फेयू, जनरल जियोए ने अपने दांत पीसते हुए कहा, उस फेयू को अब मार्शल आर्ट के 8वें स्तर पर पदोन्नत किया जाना चाहिए। उसे लिंग जियाओ से दुश्मनी है और वह देर सबेर उसे भड़काने आएगा। इस महीने के बाद तियानरेन अकादमी और कियानलोन कैंप के बीच एक प्रतियोगिता होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि तियानरेन अकादमी किसे भेजेगी। भूरे बालों वाले 9वें स्तर के मार्शल कलाकार ने असहाय महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया, क्योंकि महीने में एक बार होने वाली छोटी प्रतियोगिता गवर्नर कार्यालय और जनरल कार्यालय द्वारा आयोजित की जाती थी। तियानरेन अकादमी या कियानलान कैंप ने 3 शिष्यों को दूसरे पक्ष के आयोजन स्थल पर सर्वश्रेष्ठ 3 प्रणाली के साथ प्रतियोगिता का अनुरोध करने के लिए भेजा। वे बारी बारी से जाने लगे। पिछली बार कियानलोन कैंप ने लोगों को तियानरेन अकादमी भेजा था और इस बार लोगों को कियानलोन कैंप भेजने की बारी तियानरेन अकादमी की थी। हालांकि पिछले 1 या 2 वर्षों में तियानरेन अकादमी के उदय ने कियानलोन कैंप को छोटी प्रतियोगिताओं में बार बार हारने का कारण बना दिया है। दाई यूलिंग को छोड़कर जो हर बार जीत सकती है, अन्य सभी लड़ाइयां विफल हैं। पिछली बार भी यही हुआ था। दाई यूलिंग, हुआ नोंगिंग और शिल्लेई वहां गए थे। नतीजतन दाई यूलिंग को एक छोटी जीत मिली, जबकि अन्य 2 बुरी तरह से हार गए और अंत में हार कर वापस लौट आए। यहाँ तक कि सीमा की रक्षा करने वाले जनरल लिंजे को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि पूर्ण मार्शल भावना के बिना मानव जाति वास्तव में पूर्ण निंजा भावना वाले निंजा योद्धाओं के साथ अतुलनीय थी। अब जबकि दाई यूलिंग को 12 बाघ रक्षकों में से एक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है, अगले महीने कियानलान कैंप की छोटी प्रतियोगिता खतरनाक होने की संभावना है। बेशक खजाना मंडप में लिंगजियो को यह नहीं पता था। अब उसके सारे विचार उसके सामने पड़ी पत्थर की पट्टिका पर केंद्रित थे और वह तियानलोन जिनशिन के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में तरह तरह के अजीब अजीब प्रतीक और पैटर्न आते रहे। समझते समय उन्होंने संदर्भ के लिए जियोजुआन जिनशिन जुए की अभ्यास विधि निकाली। कोई आश्चर्य नहीं कि तियानलोन जिनशिन की अभ्यास आवश्यकताओं में जियोजुआन जिनशिन जुए का 7वां मोड शामिल है। यदि आप ध्यान से तुलना करते हैं, तो जियोजुआन जिनशिन जुए मूल रूप से तियानलोन जिनशिन की पूर्वावश्यक मार्शल आर्ट है। लिंग जियो उत्साह से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कारण बहुत सरल है। जियोजुआन जिनशिन जुए के अभ्यास अनुभव के साथ तियानलोन जिनशिन को समझना अपेक्षाकृत आसान होगा। आखिरकार यह एक असाधारण मार्शल आर्ट है। अगर आप वाकई इसे अकेले समझना चाहते हैं, तो 1 घंटा निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। लेकिन इसे 1 घंटे की समय सेटिंग का एक कारण होना चाहिए, जैसे कि जब आप लिंग परिवार में असाधारण मार्शल आर्ट के टुकड़ों के रहस्य को समझते हैं। यदि आप 1 घंटे से अधिक हो जाते हैं, तो आप सबसे अधिक भटक जाएंगे।
ये समय सीमा कंजूसी नहीं बल्कि योद्धाओं की सुरक्षा के लिए है। लिंग जियो की तियानलोंग जिनशेन की वर्तमान समझ जिउजुआन जिनशेन जुए के आधार पर इसे समझने के बराबर है। अब चून की नींव रख दी गई है, इसलिए मकान बनाना आसान हो जाएगा। समझ गया। आधा घंटा बीत गया। लिंग जियाओ की आंखें, जो मूल रूप से बंद थीं, थोड़ी सी हिली, लेकिन खुली नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में तियानलोंग जिनशेन के बुनियादी प्रशिक्षण चरण पहले से ही मौजूद थे। ये सब तियानलोंग जिनशेन के असाधारण मार्शल आर्ट रहस्यों से समझा जा सकता है। तो ये बात है, तियानलोंग जिनशेन जिउजुआन जिनशेन जू के 7वें मोड़ से शुरू होने के बराबर है। इसे 6 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला स्तर मूल रूप से 9 स्तरीय स्वर्ण शरीर कला के 7वें स्तर के समान है, लेकिन प्रभाव कई गुना अधिक मजबूत है। चाहे वह टेंडन, हड्डियां, झिल्ली या आंतरिक अंग हो, उनमें बहुत सुधार होगा, जिसमें रिबाउंडिंग हमलों का प्रभाव भी शामिल है, जो पहले से बेहतर है। दूसरे स्तर में बदलाव शुरू हुआ। इस स्तर पर तियानलोंग झेन्युआन उत्पन्न किया जा सकता है, जिसका उपयोग न केवल रक्षा के लिए किया जा सकता है, बल्कि हमले के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा तियानलोंग झेन्युआन का उपयोग करके यह एक बहुत अच्छा आत्म उपचार प्रभाव भी पैदा कर सकता है। जब तक यह एक टूटा हुआ अंग नहीं है, तब तक ये स्वचालित रूप से ठीक हो सकता है, जब तक कि तियानलोंग झेन्युआन समाप्त न हो जाए। तीसरे स्तर पर तियानलोंग तराजू और तियानलोंग कंदरा की खेती की जा सकती है। शरीर की सतह सुनहरे तियानलोंग तराजू से जुड़ी होती है और बचाव अधिक मजबूत होता है। शरीर में कंदरा पूरी तरह से तियानलोंग कंदरा में बदल जाते हैं, जो अधिक लचीले होते हैं। चौथा स्तर तियानलोंग मार्शल नस की खेती करता है, यानी शरीर में मार्शल नस पूरी तरह से तियानलोंग मार्शल नस में परिवर्तित हो जाती है। न केवल संग्रहित सच्चा सार अधिक होगा, बल्कि सच्चा सार भी पूरी तरह से तियानलोंग सच्चे सार में परिवर्तित हो सकता है। पांचवा स्तर भयानक है। ये स्तर पूरी तरह से पुनर्जन्म है। पूरे शरीर, सभी परिवर्तन और सुधार, पूर्ण तियानलोंग रक्त के साथ खून टपकने से पुनर्जन्म हो सकता है और फिर असाधारण पवित्र क्षेत्र के माध्यम से टूट सकता है। यह एहसास होने के बाद लिंग जियाओ की भावनाओं में बहुत उतार चढ़ाव आया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तियानलोंग गोल्डन बॉडी को 5वें स्तर तक साधना वास्तव में असाधारण क्षेत्र में सीधे प्रवेश कर सकती है। यह ऐसी बात है जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। मुझे लगता है कि किसी ने कभी इस बारे में नहीं सोचा होगा, क्योंकि साधारण असाधारण मार्शल आर्ट या असाधारण शारीरिक कौशल इस प्रभाव को प्राप्त नहीं कर सकते। एक अंतिम स्तर भी है, जो छठा स्तर है, जल और अग्नि से प्रतिरक्षित अविनाशी पुनर्जन्मित आत्मा और अविनाशी शरीर। निश्चित रूप से मैंने सही चुनाव किया। ये तियानलोंग गोल्डन बॉडी वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। 5वें स्तर पर आप खून टपकाकर पुनर्जन्म ले सकते हैं और असाधारण तक पदोन्नत हो सकते हैं, और इसमें सोने की कीमत नहीं लगती। 9 टन गोल्डन बॉडी आर्ट के 9वें स्तर के विपरीत, हालांकि टूटे हुए अंगों को पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे सोने की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, टूटे हुए अंगों की क्षति सीमित होती है। एक बार गर्दन काट दी जाए या दिल में छेद कर दिया जाए तो भी वह मर जाएगा। लेकिन रक्त की बूंदों का पुनर्जनन अलग है। जब तक रक्त की एक बूंद है, तब तक उसका पुनर्जन्म हो सकता है। बेशक स्वर्गीय ड्रैगन गोल्डन बॉडी का छठा स्तर अधिक भयानक है। आत्मा का पुनर्जन्म, यानी भले ही कोई रक्त न हो, जब तक आत्मा अभी भी है, तब भी उसका पुनर्जन्म हो सकता है, लगभग अमर। इतनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट के लिए निश्चित रूप से उसे अच्छे से अभ्यास करना होगा। जबकि अभी भी आधा घंटा बाकी था, लिंग जियो ने बस ट्रेजर पवेलियन में अभ्यास किया। खजाना मंडप में बड़ी संख्या में आत्मा पत्थर रखे गए हैं और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए विशेष संरचनाएं हैं, इसलिए यहाँ अभ्यास करने से निश्चित रूप से आधे प्रयास में 2 गुना परिणाम मिलता है। अभ्यास न करना व्यर्थ है। स्वर्गीय ड्रैगन गोल्डन बॉडी का पहला स्तर अपेक्षाकृत आसान है। 1 घंटे के 1/4 से भी कम समय में लिंग जियो ने सफलतापूर्वक अभ्यास किया है। आखिरकार यह मूल रूप से 9 टर्न्स गोल्डन बॉडी टेक्निक के 7वें मोड़ के समान है, सिवाय इसके कि सभी प्रभावों में काफी सुधार किया गया है। ड्रैगन गोल्डन बॉडी के दूसरे स्तर की खेती अधिक कठिन है। आखिरकार तियानलोंग ट्रू एसेंस की खेती करना निश्चित रूप से आसान काम नहीं है। इस समय खजाना मंडप के बाहर कुछ गलत है। भूरे बालों वाले 9वें स्तर के मार्शल कलाकार को अचानक पता चला कि ट्रेजर पवेलियन में निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का बड़ी मात्रा में सेवन शुरू हो गया था
और प्रचुर आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से लिंग जियो के शरीर में भर गई थी। ये बच्चा क्या कर रहा है? असाधारण मार्शल आर्ट का अध्ययन करके निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का उपभोग करना कैसे संभव हो सकता है? काले बालों वाला 9वां स्तर का मार्शल कलाकार भी हैरान रह गया। ऐसा नहीं है कि वह ध्यान कर रहा है, वह अभ्यास कर रहा है। भूरे बालों वाले 9वें स्तर के मार्शल कलाकार ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं वास्तव में विश्वास नहीं कर सकता कि सिर्फ आधे घंटे में इस बच्चे ने वास्तव में स्वर्गीय ड्रैगन के सुनहरे शरीर को पूरी तरह से समझ लिया। क्या वास्तव में उसके शरीर में ड्रैगन का खून है? भाई, यह अच्छा नहीं है। खजाने के मंडप में आध्यात्मिक पत्थर जनरल की हवेली के हैं। अगर वह उन्हें इसी तरह से खाता रहा तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। काले बालों वाले 9वें स्तर के मार्शल कलाकार ने जल्दी से कहा, मैं इससे नहीं डरता। भूरे बालों वाले 9वें स्तर के मार्शल कलाकार ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी को सहलाया और कहा, आखिरकार उसका दायरा अभी भी कम है, इसलिए वह केवल निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय कर सकता है। बस इसका उपभोग करें। नियमों में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इसका उपभोग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ये सिर्फ एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर है। अगर वह वास्तव में असाधारण मार्शल आर्ट को पूरी तरह से समझ सकता है तो एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर कुछ भी नहीं है। जनरल यू भी अचंभित था, अपने आप से सोच रहा था, शाइलिन, तुमने किस तरह का राक्षस पाया? इस आदमी का स्तर थोड़ा अधिक है। खजाना मंडप में निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का उपभोग तीव्र गति से किया जा रहा है। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, $1000 अन। अचानक झेनवाओ मंडप से ड्रैगन की तेज दहाड़ की आवाज आई। लिंग जियो ने अंततः अपनी आंखें खोली। ड्रैगन गोल्डन बॉडी का दूसरा स्तर टूट गया है और उसके शरीर में त्यानलों की असली ऊर्जा का एक निशान उत्पन्न हो गया है। पहले तो वह बहुत उत्साहित हुआ, लेकिन जल्द ही वह रोने लगा। क्योंकि वह दूसरे स्तर तक पहुंच गया था, उसने वास्तव में खजाना मंडप में हजारों निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का उपभोग किया था। तुम्हें पता है, उसके पहाड़ और नदी की दुनिया में निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत केवल कुछ 100 युआन है। यद्यपि यह स्वर्गीय ड्रैगन स्वर्ण शरीर सोने का उपभोग नहीं करता है, लेकिन यह आध्यात्मिक पत्थरों की एक भयानक मात्रा का उपभोग करता है। लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचें तो यह इसके लायक है। अभी केवल अपने भौतिक शरीर की ताकत से वह उसी क्षेत्र के योद्धाओं को हराने के लिए पर्याप्त है, और 7वें स्तर से नीचे के योद्धा तो उल्लेख करने लायक भी नहीं है। हालांकि वह अभी दूसरे स्तर से आगे बढ़ा है, लेकिन ताकत के मामले में वह अब संभवतः उस समय की तुलना में 2 गुना से भी अधिक मजबूत है जब उसे पहली बार मार्शल आर्ट में पदोन्नत किया गया था। भयानक शारीरिक शक्ति और त्यानलोंग ट्रू युआन के साथ वह अब एक लेट लेवल 7वें स्तर के मार्शल कलाकार को आमने सामने की चुनौती भी दे सकता है। भले ही उसका सामना 7वें स्तर के शीर्ष मार्शल कलाकार से हो, भले ही वह जीत न पाए, लेकिन वह बुरी तरह से पराजित नहीं होगा। ये सिर्फ इतना है कि ड्रैगन गोल्डन बॉडी के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद सफलता हासिल करना वास्तव में मुश्किल है, जब तक कि उसे पर्याप्त संसाधन न मिल जाएं। वापस जाने का समय हो गया है। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली, खड़ा हुआ और ट्रेजर पवेलियन से बाहर चला गया। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लिंग जियो को उलझन इस बात से हुई कि जब वह ट्रेजर पवेलियन से बाहर आया तो उसने देखा कि लोगों का एक समूह उसे ऐसे देख रहा था जैसे वे राक्षसों को देख रहे हों, जिससे वह वास्तव में थोड़ा शर्मिंदा हुआ। राक्षस, बहुत दिनों के बाद सबने एक स्वर में कहा। लिंग जियाओ, तुमने इस बार झेनबाओ मंडप से कुल 10,200 युआन के निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का उपभोग किया है। तुम्हें इसे चुकाना है, इसलिए कड़ी मेहनत करो। जनरल जियो ने लिंग जियो के कंधे पर थपथपाया और आह भरी। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। यदि आप अन्य लोगों की चीजों का उपयोग करते हैं तो आपको उन्हें वैसे ही वापस करना चाहिए जैसा कि उन्हें करना चाहिए। वैसे भी यदि आप मजबूत हैं तो निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करना अभी भी बहुत आसान है। लेकिन आपको इसे वापस चुकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक काम करना होगा। जनरल सितंबर ने अचानक अपना स्वर बदल दिया। क्या चल रहा है? लिंग जियाओ ने पूछा। इस महीने के अंत में तियाननन अकादमी हमारे कियानलोंग कैंप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए 3 प्रतिभाशाली लोगों को भेजेगी। कियानलोंग कैंप के कप्तान और कमांडर इन चीफ के रूप में आपको भाग लेना चाहिए। मुझे पता है, मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। जनरल जियो के बोलने से पहले लिंग जियो ने कहा। नहीं,
आपके लिए अकेले जीतना पर्याप्त नहीं है। कम से कम आपको 2 जीत हासिल करनी होंगी, अन्यथा हम वास्तव में अपने कियानलोंग कैंप की प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ सकते। जनरल सितंबर ने कहा, मैं इस पर निर्णय ले सकता हूँ। जब तक आप कियानलोंग कैंप को ये प्रतियोगिता जीतने में सक्षम बनाते हैं, मैं आपको 10,000 से अधिक निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को वापस करने में मदद कर सकता हूँ। यह एक सौदा है। ये सौदा लिंग जियाओ के लिए एक पूर्ण सौदा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। इसके बाद वह जनरल जियोए के पीछे पीछे जेनबियन जनरल के भवन से निकलकर कियानलान कैंप में वापस आ गया। फिर वह एकांतवास की स्थिति में चला गया, लेकिन इस बार पीछे हटने के लिए उसने लिंग यिक्सुए और लेंग मेई को अपने निजी आंगन में बुलाया। फिलहाल ये 2 लोग ही हैं जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेंग मेई की चोटें मूलतः ठीक हो गई हैं और उसे किसी प्रसिद्ध डॉक्टर से उपचार मिला होगा। अब से तुम मेरे निजी प्रांगण में अभ्यास कर सकते हो। मेरे साथ रहने से तुम्हें बहुत लाभ होगा। लिंग जियो ने ज्यादा कुछ नहीं बताया और अपनी ताकत को मजबूत करना शुरू कर दिया। ड्रैगन गोल्डन बॉडी का दूसरा स्तर अभी टूटा है। ये स्तर पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं है, इसलिए हमें इसे मजबूत करने के लिए समय का लाभ उठाना चाहिए। अपनी साधना को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दर्जनों गन की गोलियां निगल लीं और फिर 1000 साल पुराना सुनहरा हिमकमल ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने लिंग यीशु और लेंग मेई को 500-500 साल पुराना सुनहरा हिमकमल भी दिया, जिससे उन्हें अपनी साधना में सुधार करने में मदद मिलेगी। वैसे भी सुनहरा हिमकमल पहाड़ और नदी की दुनिया में तेजी से बढ़ सकता है। एक दिन बाहर रहने से मूल रूप से पौधे को अंदर 10 साल बिताने का मौका मिल सकता है। दूसरे शब्दों में, वह केवल 50 दिनों में 500 साल पुराने सुनहरे हिमकमल की खेती कर सकते हैं। 100 दिनों में वह 1000 वर्ष पुराना स्वर्णिम हिमकमल उगा सकते हैं। उनके लिए, हालांकि इस तरह का प्राकृतिक खजाना उतना ही कीमती है, लेकिन इसे प्राप्त करना अन्य की तुलना में कहीं अधिक आसान है। इस समय, महीने के अंत तक अभी भी 12 दिन बाकी हैं। लगभग 10 दिन बाद, लेंग मेई सबसे पहले पीछे हटने वाली थी। हालांकि वह अभी भी मार्शल नसों के 7वें स्तर को तोड़ने में विफल रही, लेकिन 7वें स्तर से नीचे उसकी ताकत अजेय कही जा सकती है। जुएमी की अवशिष्ट आत्मा को 30% तक परिपूर्ण कर दिया गया है और छाया हत्या तकनीक को महान सफलता स्तर तक विकसित किया गया है। 12वें दिन, लिंग जियाओ और लिंग यिक्सु लगभग एक ही समय में एकांतवास से बाहर आए। लिंग यिक्सु ने अंततः एक सफलता हासिल की और उसे मार्शल नसों के 7वें स्तर के मध्य चरण में पदोन्नत किया गया, जो बहुत दुर्लभ है। इसके अलावा, उसकी सांप के बालों वाली महिला की अवशिष्ट आत्मा को 60% तक पूर्ण कर दिया गया है और आत्मा चुराने वाली हथेली को पूर्ण अवस्था तक विकसित कर दिया गया है। जहां तक लिंग जियाओ का सवाल है, उसका लाभ भी बहुत अच्छा है। विशाल तलवार अवशिष्ट आत्मा, रक्त चाकू अवशिष्ट आत्मा और भूत जहाज अवशिष्ट आत्मा सभी को 60% तक परिपूर्ण किया गया है। तियानलोंग गोल्डन बॉडी को दूसरे स्तर पर समेकित किया गया है और तियानलोंग जेन्युआन ने एक मार्शल नस भर दी है। हालांकि, ये तियानलोंग जेन्युआन की ऊपरी सीमा है जिसे वह वर्तमान में प्राप्त कर सकता है। जब दोनों रिट्रीट से बाहर आए, तो उन्हें लेंग मेई से पता चला कि हुआ नॉन्गिंग, शिले और अन्य कप्तान स्तर के प्रतिभाशाली लोग भी रिट्रीट में थे। शायद लिंग जियाओ को एक ही चाल में मुरोंगशाओ को मारते और हुआ नॉन्गिंग को 50 चालों में पराजित करते देखने के बाद उन सभी के दिलों में एक तीव्र इच्छाशक्ति की भावना पैदा हुई। यह एक अच्छी चीज है, सर। हुआ नॉन्गिंग शायद आज रिट्रीट से बाहर आ जाएगा। आखिरकार, आज महीने में एक बार स्पैरिंग का दिन है। पहले, वह आता था। मैंने सुना है कि उसने अपनी गलतियों से सीखा और रिट्रीट पर ध्यान केंद्रित किया। अब ये बहुत संभव है कि उसने कुछ सफलताएं हासिल की हों। लेंग मेई ने याद दिलाया, मुझे डर है कि वह अभी भी आपको परेशान करेगा, युवा मास्टर। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हुआ नोनिंग। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं फिर भी आपको ये जानकारी प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर, जो लोग उससे हार गए हैं, वे कभी भी उससे आगे नहीं निकल पाएंगे। उसे फिर से हराना तो दूर की बात है। वह मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के शुरुआती चरण में पहले से ही एक मार्शल कलाकार था। उसने बहुत कुछ अनुभव किया था और समझा था कि उसकी पर्वत और नदी मार्शल आत्मा कितनी भयानक थी। यदि आप में थोड़ा सा भी आत्मविश्वास नहीं है, तो आप असाधारण होने की बात कैसे कर सकते हैं? वह अब दायरे के टेम्पलेट का उपयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि यह तथ्य कि वह 7वें स्तर तक पहुंच चुका है, पहले से ही पूरे कियानलांग शिविर में फैल चुका है, और फिर से दायरे के टेम्पलेट का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है।
हालांकि क्षेत्र एक चीज है और ताकत दूसरी चीज है। अगर कोई उसे सिर्फ एक साधारण 7वें स्तर का मार्शल आर्ट मास्टर मानता है तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब वे तीनों बातें कर रहे थे तो माथे पर सुरक्षा कवच पहने 3 युवा निंजा लड़के कियानलांग शिविर में आए। बेशक जनरल सेप्टेम्बर भी पीछे पीछे चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वे मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण कर रहे हैं। आखिरकार ये कियानलॉन्ग कैंप है और तियाननन अकादमी के लोगों को कुछ भी अति करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तियानन अकादमी का प्रतिभाशाली व्यक्ति यहाँ है। ये भयानक है। क्या यह एक और विनाशकारी हार है? तियाननन अकादमी के सभी शिष्य माथे पर सुरक्षा कवच पहनते हैं, इसलिए कियानलान कैंप के प्रतिभाशाली लोगों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। जो लोग पिछली प्रतियोगिता के परिणाम जानते थे उन्हें बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिले। हालांकि कियानलान कैंप को बहुत एकजुट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन विदेशी दुश्मनों का सामना करते समय वे अभी भी एक ही नफरत साझा करेंगे। 3 युवा प्रतिभाशाली लड़कियां हैं, एक थोड़ी मोटी है, एक हमेशा आलसी रहती है और दूसरी बहुत जीवंत व्यक्तित्व वाली लड़की है। मैंने सुना है कि दाई यूलिंग 12 टाइगर गार्ड्स में शामिल हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि हमारा प्रतिद्वंद्वी और कौन है। क्या हम इस बार तीनों गेम जीत सकते हैं? लड़की ने उत्साहित होकर कहा। कियानलॉन्ग शिविर के लोग चिंता का विषय नहीं है, लेकिन हमारी तियाननन अकादमी में प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। मुझे नहीं पता कि इस बार मास्टर बैयुन की नज़र में कौन गिर सकता है। आलसी युवक ने अपना सिर उसके सिर पर रखा और कहा, मास्टर बैयुन प्रांत में सबसे मजबूत आदमी है और उसकी ताकत शहर के गवर्नर वान बेन और जनरल लिंजे से भी अधिक है। हालांकि वो यात्रा करना पसंद करता है, इसलिए वह भर्ती करने के लिए हर 3 साल में एक बार वापस आता है। शिष्य जो घर में प्रवेश किया, अगर वह मुझे चुन ले तो बहुत अच्छा होगा। मोटा आदमी चलते चलते नाश्ता करते हुए बुदबुदाया। चिंता मत करो, मास्टर बैयुन एक मानव जाति नहीं है, इसलिए उसने कभी भी अपने शिष्यों के चयन को नस्ल तक सीमित नहीं रखा है। जब तक उसके पास प्रतिभा है कोई भी ऐसा कर सकता है। मुझे लगता है कि वह इस बार हमारी तियाननन अकादमी से एक शिष्य का चयन करेगा। आलसी युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तक मास्टर बैयुन ने 2 शिष्यों को चुना है और वे दोनों हमारे निंजा कबीले के प्रतिभाशाली हैं। एक ज़ुओ लिंग है और दूसरा मिंगटियन है। मिंगटियन मास्टर बैयुन का अनुसरण करता है। ज़ुओ लिएंग तियाननन अकादमी में रह रहा है और उसकी ताकत वरिष्ठ भाई फेयू की तुलना में बहुत अधिक भयानक है। मैंने ये भी सुना है कि उसने अपने 8वें स्तर की मार्शल आर्ट साधना के साथ 9वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर को मार डाला। मैंने भी इसके बारे में सुना है, जीवंत लड़की ने जल्दी से कहा। लेकिन मिंगटियन को स्पष्ट रूप से कियानलॉन्ग कैंप पसंद नहीं है, इसलिए उसने इस निरंतर झगड़े में कभी कोई कार्रवाई नहीं की। अन्यथा दाई यूलिंग के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती थी। आलसी युवक ने कियानलॉन्ग कैंप में दर्शकों को तिरस्कार से देखा। शिष्य, उसने जानबूझकर अपनी आवाज बहुत ऊंची कर दी। हमारे कियानलॉन्ग कैंप में बकवास बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अचानक एक आकृति चमक उठी, लेकिन वह हुआ नॉन्गियम थी, जो कि क्वाइनलोन बटालियन की डिप्टी कमांडर थी। क्या ये वह व्यक्ति है जिसे कियानलॉन्ग कैंप ने प्रतिस्पर्धा के लिए भेजा है? हाँ, वह मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के मध्य चरण में एक मार्शल कलाकार है। उसकी साधना अच्छी है, दुर्भाग्य से उसकी आभा बहुत तेज है और उसकी नींव अस्थिर है। मैं उसे एक ही चाल में हरा सकता हूँ। आलसी लड़के ने हुआ नॉन्गियम को देखा और हल्के से मुस्कुराया। इसे मुझसे मत छीनो, मुझे करने दो। जीवंत लड़की ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, मैं तो बस कियानलान कैंप के शिष्यों से चतुराईपूर्ण तरकीबें सीखने की कोशिश कर रही हूँ। भूल जाओ, यद्यपि तुमने अभी अभी मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के मध्य चरण को तोड़ा है, फिर भी तुम उससे निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक हो। आलसी लड़के ने सिर हिलाया। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो उन्होंने हुआ नॉन्गिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि हुआ नॉन्गिंग एक अंडरकवर एजेंट थी जिसे वान बेन द्वारा कियानलॉन्ग कैंप में भेजा गया था, लेकिन इन तीनों लोगों को ये बात पता नहीं थी। मूलतः हुआ नॉन्गिंग ने हार का नाटक करने के इरादे से छलांग लगाई थी, लेकिन जब दूसरे पक्ष ने ऐसा कहा तो उसे भी थोड़ा गुस्सा आया। वह दूसरे पक्ष को थोड़ी ताकत देना चाहता था ताकि फिर हार का नाटक करने में देर न लगे। तभी उसके हाथ में पतली तलवार के एक झटके के साथ गुलाबों का एक बवंडर धरती को चीरता हुआ उस जीवंत लड़की की ओर बढ़ा। बवंडर से जमीन फट गई। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि हालांकि हुआ नॉन्गिंग ने साधना में कोई सफलता हासिल नहीं की है, लेकिन इस तलवार चाल की शक्ति में काफी सुधार हुआ है।
जब उसने लिंगजियो से पहले लड़ाई की थी तब की तुलना में वह अधिक शक्तिशाली था। एक साधारण 7वें स्तर का मार्शल कलाकार ऐसे शक्तिशाली प्रहार का सामना करते समय कभी भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि इसका परिणाम मृत्यु होगा। हालांकि वह जिंदादिल लड़की मुस्कुराए और उसे हल्के से थपथपाया। हथेली पर हल्के नीले रंग की लहरें उभरी और फिर तेजी से एक जानवर के सिर के आकार में फैल गईं। जब आप ध्यान से देखते हैं तो यह वास्तव में 2 दांतों वाले जंगली सुअर जैसा दिखता है। यद्यपि इसकी उपस्थिति अनाकर्षक है, लेकिन संघनित सच्ची ऊर्जा से निर्मित जानवर का सिर आसानी से हुआ नॉन्गिंग की तलवार की चाल को तोड़ सकता है। इतना ही नहीं, जब जानवर के सिर ने तलवार की चाल को तोड़ दिया तो उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था और वह आगे की ओर झपटता रहा, सीधे हुआ नॉन्गिंग के शरीर पर वार करता रहा। अच्छा नहीं है, ये देखकर कि स्थिति ठीक नहीं थी, हुआ नॉन्गिंग ने चकमा देने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह जानवर के सिर से टकराया और उसका शरीर एक धमाके के साथ पीछे की ओर उड़ गया, सीधे उसके पीछे देख रहे 7 या 8 कियानलॉन को गिरा दिया। शिविर शिष्य इस दृश्य को देखकर जनरल जियू, जो एक तरफ खड़े थे, उदास हो गए। आखिरकार वह कियानलान कैंप के प्रभारी बाघ रक्षकों में से एक था। कियानलान कैंप के डिप्टी कमांडर को एक ही चाल में धराशायी होते देख उसका दिल बैठ गया, क्योंकि सिर्फ 1 दर्जन दिन पहले लिंग जियाओ ने भी हुआ नॉन्गिंग को हराने के लिए 50 चालें खर्च की थीं। क्या इस लड़की की ताकत लिंग जियाओ से ज्यादा मजबूत नहीं है? कौन विरोध कर सकता है? और उनके निर्णय के अनुसार ये लड़की तियानरेन अकादमी की 3 प्रतिभाओं में सबसे कमजोर है। लानत है, तियानरेन अकादमी के लोग बहुत ताकतवर हैं। कमांडर हुआ को एक ही चाल में हरा दिया गया। ये खत्म हो गया है। इस बार यह बहुत शर्म की बात है। इससे पहले दाई यूलिंग प्रभारी थे, अब अफसोस ये खत्म हो गया है। कियानलॉन कैंप के प्रतिभाशाली लोग जो सब देख रहे थे, उन्होंने अपना सिर हिला दिया और वास्तव में उनके दिल में एक मजबूत हीन भावना थी और यहाँ तक कि विश्वासघात का विचार भी था। आखिरकार लोग ऊंचे स्थानों पर जाते हैं और पानी निचले स्थानों पर बहता है। प्रतिभाशाली किशोर स्वाभाविक रूप से बेहतर स्थानों पर जाना चाहते हैं। वे लिंजे के प्रति इतने वफादार नहीं हैं। इस लड़ाई ने स्वाभाविक रूप से लिंगजियो और अन्य लोगों को चिंतित कर दिया, जो यहाँ भाग रहे थे। भीड़ में हुआ नॉन्गिंग उछल पड़ा, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने दया दिखाई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम असली खेल खेलोगे। जैसे ही वह बोल रहा था, हुआ नॉन्गियन की तलवार अधिक शक्तिशाली सच्ची ऊर्जा के साथ घूम रही थी और उसने अपनी सच्ची ऊर्जा को जलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले दया दिखाना ज्यादा नहीं था, आखिरकार अभी जो कदम उठाया गया है उससे सच्ची ऊर्जा नहीं जली है। हाँ, इस मामले में आप फिर से आ सकते हैं। जीवंत लड़की को इसकी परवाह नहीं थी, बस मुस्कुराती रही, मानो हुआ नॉन्गिंग उसकी नज़र में उल्लेख के लायक ही नहीं थी। ठीक है, फूल तलवार का लाल तूफान। हालांकि हुआ नॉन्गिंग एक अंडरकवर था, लेकिन वह कम से कम 3 लोगों में वरिष्ठ था। दूसरे पक्ष द्वारा सबक सिखाए जाने के बाद वह थोड़ा नाराज था। सबसे खराब स्थिति में वह इस छोटी लड़की को सबक सिखाने के बाद राज्यपाल को समझाएगा। इस बार उसकी तलवार जैसी चालें अधिक शक्तिशाली थीं। लाल भीड़ पिछले गुलाब बवंडर की तुलना में ये 3 गुना अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही तलवार हिली, हवा में धातु के कटने जैसी आवाज आई। उसके बाद एक तेज तूफान आया जो सीधी जीवंत लड़की की ओर बढ़ा। ये कहा जा सकता है कि यह चाल पहले से ही सबसे शक्तिशाली चाल है जिसे हुआ नॉन्गिंग वर्तमान में कर सकता है। यह एक अनोखी चाल है जिसे उसने अपनी रोजरेम नेंसोल और फॉयल स्वॉर्ड के साथ बनाया है। यद्यपि यह निश्चित हत्या चाल के स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकता है, फिर भी केवल इस एक चाल से 3 या 4 साधारण 7वें स्तर के मार्शल आर्ट के प्रारंभिक चरण के मार्शल कलाकारों को मारना आसान होना चाहिए। ओह, ये तरकीब दिलचस्प है। उस जिंदादिल लड़की के चेहरे पर एक उत्साह भरी मुस्कान थी। वह न केवल पीछे हटी, बल्कि आगे भी बढ़ गई। उसके पीछे एक प्यारा सा सुअर दिखाई दिया। ये छोटा सुअर सिर्फ 1 फीट लंबा है। गुलाबी रंग में ये बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इसकी आंखों में जानलेवा इरादे भरे हुए हैं। क्या ये निंजा आत्मा है? ये सही है, ये निंजा आत्मा का कम से कम 60-70% होना चाहिए। सभी की चर्चा के बीच उस जीवंत लड़की ने अपनी हथेलियां आगे बढ़ाईं और उसके हाथों से एक अजीब सी ध्वनि निकली। गुलाबी सुअर अवशेष आत्मा ने भी उसी समय अपना मुंह खोला। ये हथेली हवा में ही पानी के तीर में बदल गई। ये देखने में तो साधारण लग रहा था, लेकिन इसने हुआ नॉन्गिंग की शानदार चाल को आसानी से हरा दिया।
हुआ नोंगियम जब ये देखकर चौंक गई तो उसने जल्दी से उसे एक तरफ पकड़ लिया ताकि पानी के तीर की शेष शक्ति से बचा जा सके। हालांकि उसकी गति अभी भी धीमी थी। पानी का तीर सीधे हुआ नोंगियम के कंधे में जा लगा, जिससे वहां खून से लथपथ छेद हो गया। आह! जी हुआ नोंगियम के मुंह से एक दयनीय चीख निकली और वह पीला चेहरा लेकर जमीन पर गिर पड़ा। इस युद्ध से पहले भी वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन इस समय उसका चेहरा एक पीले मृत चेहरे से भी अधिक कुरूप हो गया था। हाँ, मैंने सोचा था कि तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज ला सकते हो, लेकिन कौन जानता था कि यह इतना बेकार होगा। जीवंत लड़की ने ताली बजाई, अफसोस से कंधे उचकाए और मुस्कुराई। जूनियर बहन, आपको दूसरों को अपने लिए चीजें मुश्किल बनाने के लिए क्यों मजबूर करना पड़ता है? पिछले कुछ सालों में कियानलोन कैंप ने हमारी तियाननन अकादमी को कभी नहीं हराया है। ऐसा कौन सा समय रहा है जब यह विनाशकारी हार नहीं रही हो? आलसी लड़के ने जनरल जियुए की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जियुए, ये पहला मुकाबला है। चलो समय बर्बाद नहीं करते। यह आपको कियानलोन कैंप को खुद को मूर्ख बनाने से भी बचाता है। हम तीनों को अभ्यास के लिए वापस जाना होगा। जनरल जियुयू बदसूरत लग रहे थे। हालांकि वह दूसरे पक्ष की बातों से नाखुश थे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि हाल के वर्षों में मानव जाति वास्तव में गिर गई थी। यहाँ तक कि तियाननन अकादमी द्वारा भेजे गए 3 प्रतिभाशाली लोग भी निंजा कबीले के योद्धा हैं। कियानलांग शिविर के बाकी प्रतिभाशाली लोगों ने भी अपना सिर झुका लिया और उनमें से कई अपने दांत पीस रहे थे और क्रोधित थे। लेकिन अगर वह नाराज भी हो जाए तो क्या किया जा सकता है? उनकी ताकत दूसरों से कम है और दूसरा पक्ष समझौते के अनुसार प्रतिस्पर्धा कर रहा है। क्या उन पर समूह में हमला करना संभव है? ये बहुत शर्मनाक होगा। बाह बंग बंग। जब सबका मनोबल गिरा हुआ था तभी तालियां बजने लगी। क्या शानदार कौशल है, लगभग असाधारण मार्शल आर्ट। कोई आश्चर्य नहीं कि हुआ नोंगियम की तलवार की चाल तुरंत टूट गई। ये लिंग जियो था जो भीड़ से बाहर निकला। पहले तो वह सामने आना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब क्वायानलोन कैंप के कमांडर इन चीफ के रूप में क्वायानलोन कैंप के अपमान का सामना करते हुए अगर वह सामने नहीं आया तो वह वास्तव में काय होगा। ये सुनकर वह जिंदादिल लड़की और टेनन अकादमी के अन्य 3 लोग सभी आश्चर्यचकित हो गए। इस जीवंत लड़की ने अभी जो हरकतें की, उन्हें देख पाना ये साबित करने के लिए काफी है कि यह व्यक्ति सरल नहीं है। और इस गिरते मनोबल के बीच ये और भी प्रभावशाली है कि यह व्यक्ति बाहर निकलने का साहस करता है। आपका महामहिम, जीवंत लड़की ने संदेह से पूछा। लिंग जियो के जवाब का इंतजार किए बिना आलसी युवक मुस्कुराया और कहा, अगर भविष्यवाणी सही है तो ये लिंग जियो होना चाहिए जिसने दाई यूलिंग को कियानलोन कैंप के कमांडर इन चीफ के रूप में सफल बनाया। भाई लिंग, है ना? ये सही है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। भाई लिंग सिर्फ चर्चा के लिए आगे आए हैं, तो फिर समय बर्बाद न करें, बस लड़ें। आलसी युवक ने मुस्कुराते हुए लिंग जियाओ की ओर देखा। उसके विचार से अगर वह लिंग जियाओ को हरा देता है तो आज की प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा कियानलोन कैंप के कमांडर इन चीफ का खिताब जीतना निश्चित रूप से तियाननन अकादमी के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है। आखिरकार इसने पहले कभी जीत हासिल नहीं की है। लिंग जियाओ, हुआ नोंगियम के स्पैरिंग मैच को गिनने की जरूरत नहीं है। आखिरकार इस स्पैरिंग मैच की सूची आपके द्वारा तय की जाती है। जनरल सेप्टेम्बर ने अचानक उसे याद दिलाया। उनका मतलब था कि वे लिंग जियाओ को अधिक सतर्क रहने और जल्दबाजी में निर्णय न लेने के लिए कहना चाहते थे। हालांकि लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, कमांडर हुआ भी मेरे कियानलोन कैंप का शिष्य है। उसकी लड़ाई को कैसे नहीं गिना जा सकता। बस हमारे कियानलोन कैंप को हार के रूप में मानो। ये लिंग जियाओ बहुत मूर्ख है। हाँ, क्या इसका मतलब जीत को छोड़ देना नहीं है? ऐसा जरूरी नहीं है। आप वैसे भी जीत नहीं सकते। असल में जो कोई भी खुद को मूर्ख बनाता है वह खुद को मूर्ख नहीं बना रहा है। यद्यपि जो शिष्य देख रहे थे वे ऊंची आवाज में बोलने का साहस नहीं कर सके, फिर भी उन्होंने अकेले में इस विषय पर चर्चा करने का साहस किया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि लिंग जियो ने ये शब्द स्पष्ट रूप से सुने हैं। लेकिन लिंग जियाओ को इन शब्दों की ज्यादा परवाह नहीं थी। हाँ, तुम बहुत घमंडी हो। यहाँ तक कि दाई यूलिंग भी इतना घमंडी होने की हिम्मत नहीं कर सकती। आलसी लड़के की आंखें अचानक तेज हो गईं और उसने लिंग जियो से कहा, इससे ज्यादा बात करना बेकार है। दूसरा आदमी भेजो। लिंग जियो समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। तो फिर मुझे ये करने दो। मोटे लड़के ने अपने हाथ में रखा नाश्ता नीचे रख दिया और खड़ा हो गया। उसी समय उसकी सांस भी रुक गई।
मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के मार्शल मास्टर। यह क्षेत्र वास्तव में पहले वाली जीवंत लड़की के क्षेत्र से अधिक मजबूत है। हमारे कियानलोंग शिविर में इस ताकत के योद्धा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत अच्छा होगा अगर दाई यूलिंग अभी भी यहाँ होती। हाँ, ये दुख की बात है कि हमें फिर से हारना पड़ा। शायद लिंग जियाओ खुद कार्रवाई कर सकता है और ये थोड़ी देर तक चल सकता है। सच कहूं तो इस मोटे लड़के की ताकत देखकर कियानलोंग शिविर के अधिकांश लोगों का अचानक आत्मविश्वास खो गया। ऐसा नहीं है कि वे आश्वस्त नहीं हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि कियानलोंग कैंप में इस समय कोई भी लेट स्टेज 7वें स्तर का मार्शल आर्ट मास्टर नहीं है। सबसे मजबूत हुआ नोंगिंग और शिली होने चाहिए, जो दोनों ही मध्यम स्तर के 7वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर हैं। फिलहाल शिली अभी भी एकांतवास में है और बाहर नहीं आई है। ये कैसे खेला जा सकता है? वरिष्ठ बहन यीजू, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। लिंग जियो ने धीरे से लिंग यिक्सू की बांह थपथपाई और अनजाने में उसके शरीर में तियानलोंग की असली ऊर्जा का एक हिस्सा इंजेक्ट कर दिया। ये लिंग यिक्सू को लड़ने में मदद करने के लिए नहीं है, बल्कि लिंग यिक्सू को प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को पकड़ने में मदद करने के लिए है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि लिंग यिक्सू वास्तव में उस मोटे लड़के के सामने ताकत के आधार पर आमने सामने की टक्कर में कुछ भी नहीं है, इसलिए लिंग जियो को लिंग यिक्सू की मदद करनी होगी। वैसे भी कोई भी यह नहीं कहता कि ऐसा मत करो। लिंग यिक्सू, हालांकि यह लड़की बहुत मजबूत है, वह उस मोटे लड़के की प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती है ना? ओह, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि मैं बहुत बुरी तरह से ना हारूं। लिंग जियो बहुत कायर है, उसने वास्तव में एक लड़की को अपनी ढाल के रूप में काम करने दिया। चर्चा तो खूब हुई, लेकिन सुनने को कुछ भी दिलचस्प नहीं था। तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। मोटे लड़के ने लिंग यिक्सुए को देखा और कहा, ऐसा जरूरी नहीं है। लिंग यिक्सुए ने अपनी सच्ची ऊर्जा प्रसारित की और उसके पूरे शरीर पर बर्फ सफेद सच्ची ऊर्जा की एक परत दिखाई दी और उसकी आस्तीन बिना हवा के स्वचालित रूप से हिलने लगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराता हूँ। मोटे लड़के ने भौहें सिकुड़ी, फिर अपनी मुठियां भींच ली। निंजा कबीले की गुप्त तकनीक विशालकाय परिवर्तन की कला। उसी क्षण मोटे लड़के का शरीर अचानक 1.67 मीटर से बढ़कर 4 से 5 मीटर की पूरी ऊंचाई तक पहुंच गया। फिर मोटे लड़के ने लिंग यिक्सुए को मुक्का मारा। लड़के के मुक्के की शक्ति इतनी भयंकर थी कि उसने तेज हवा पैदा कर दी और लिंग यिक्सु के कपड़ों से सीटी बजने लगी। इससे चारों ओर रेत और चट्टानें उड़ गईं। यदि लिंग यिक्सु को वास्तव में इस मुक्के से सीधे चोट लगी होती तो वह मरती नहीं तो भी गंभीर रूप से विकलांग हो जाती। हालांकि तियाननन अकादमी और कियानलोंग कैंप के बीच छोटी प्रतियोगिता में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इससे लोगों की मृत्यु हो सकती है तथा ये दूसरे व्यक्ति को अपन भी बना सकता है। आत्मा चुराने वाली हथेली। लिंग यिक्सु वहीं खड़ा रहा और उसने हल्के से हाथ से थपथपाया। हाथ की हवा इतनी तेज नहीं थी और दृश्य इतना भव्य नहीं था। हालांकि लड़ाई देख रहे आलसी युवक का चेहरा काफी बदल गया, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि मोटे लड़के का सबसे शक्तिशाली कौशल विशालकाय परिवर्तन तकनीक था और फिर विभिन्न मार्शल आर्ट के साथ संयुक्त होने पर शक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन शारीरिक शक्ति ने इस मोटे लड़के की आत्मा को बहुत कमजोर बना दिया। इस मोटे लड़के को सबसे ज्यादा डर आत्मा के हमले का है। लेकिन लिंग यिक्सुए का हमला एक शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट आत्मा चुराने वाला हथियार बन गया। अगर यह सिर्फ एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट होता तो वे डरते नहीं, लेकिन यह एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट था जो आत्मा में माहिर था। अगर लिंग यिक्सु की आत्मा शक्ति काफी मजबूत होती तो मोटा लड़का निश्चित रूप से पराजित होता। ये ताकत में कोई अंतर नहीं है। पुनर्तः संयमित। निश्चित रूप से जब लिंग यिक्सु की हथेली उस पर लगी तो मोटा लड़का जो मूल रूप से उस पर हमला कर रहा था एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और भयंकर मुक्का सीधे उसके पैरों पर लगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जमीन में एक बड़ा छेद हो गया और फिर नीचे की ओर पड़ने लगी और जिस जगह पर मोटा लड़का खड़ा था वह जगह डूब गई। इतना कि उसका विशाल शरीर भी झुक गया। लिंग यिक्सु इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकती थी? वह उड़ी और मोटे लड़के के शरीर पर थप्पड़ मारा। हालांकि ये हथेली किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर नहीं बल्कि एक ऐसे स्थान पर लगी जिसके बारे में किसी और ने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि ये स्थिति विशालकाय परिवर्तन तकनीक की कमजोरी है। यह महिला बहुत डरावनी है। वह विशालकाय परिवर्तन तकनीक की कमजोरी कैसे देख सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी खुफिया जानकारी लीक हो गई हो? आलसी युवक के चेहरे पर बदसूरत भाव था। मोटे लड़के की हार की बजाय वह खुफिया जानकारी के लीक होने को लेकर अधिक चिंतित था। बेशक
वह नहीं जानता था कि कमजोरी लिंग यिक्सु द्वारा नहीं देखी गई थी, बल्कि लिंग जियो द्वारा देखी गई थी, जिसने लिंग यिक्सु को तियानलोंग ट्रू एसेंस के साथ बताया था। एक हथेली के प्रहार से मोटा लड़का अपने मूल आकार में वापस आ गया और फिर वह बेहोश हो गया। वह मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के एक मार्शल कलाकार हैं। लिंग यिक्सुए भी मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के मध्य चरण में एक मार्शल कलाकार है। इसमें ज्यादा अंतर नहीं था और लिंग यिक्सु ने मोटे लड़के को शुरू से अंत तक नियंत्रित किया, इसलिए जीतना बहुत आसान था। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं बिना लड़े तुमसे कुछ नहीं कह सकता। लिंग यिक्सुए ने मोटे लड़के को हराने के बाद वह लिंग जियो के पास लौट आई। बधाई हो वरिष्ठ बहन, वास्तव में आप जीत सकती हैं, भले ही मैं आपकी मदद न करूं। लिंग जियो ने धीमी आवाज में कहा, मैं जीत सकता हूं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। उसकी विशालकाय परिवर्तन तकनीक बहुत कठिन है। अगर मैं कम समय में इसकी कमजोरी नहीं ढूंढ पाया तो मुझे निश्चित रूप से नुकसान होगा। लिंग यिक्सु के बारे में सबसे डरावनी बात कि वह काफी शांत है। चाहे वह जीत जाए या हार जाए, वह हमेशा अपनी कमियों और खूबियों को स्पष्ट रूप से देख सकती है। इसलिए लगभग हर लड़ाई के बाद वह काफी प्रगति करेगी। हाँ, तियानन अकादमी के प्रतिभाशाली लोग इससे अधिक कुछ नहीं हैं। जनरल जियोए ने बहुत सारा गुस्सा दबा रखा था और अब वह अंततः उसे बाहर निकाल सकते थे। मोटे लड़के का चेहरा पीछे हटने से लाल हो गया, लेकिन उसने यहाँ लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि जनरल यूयू की साधना उससे कहीं अधिक थी। हन्फ, अभी भी प्रतियोगिता है, परिणाम अज्ञात है। आलसी युवक ने चेहरे पर जानलेवा इरादे के साथ लिंग जियो को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, हाँ, अगर फिर से लड़ाई हुई तो तुम हार जाओगे। लिंग जियाओ भीड़ से बाहर आया, जनरल जियोए को देखा और मुस्कुराया, जनरल, अगर हम ये प्रतियोगिता जीतते हैं तो क्या हमें कोई पुरस्कार मिलेगा? बेशक, दोनों विजेताओं को एक एक असाधारण मार्शल आर्ट पुस्तक मिलेगी। जनरल जियोए ने सिर हिलाया और कहा, और ये मार्शल आर्ट रहस्य तियानन अकादमी द्वारा प्रदान किए जाएंगे। आप स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं। वास्तव में ये तियानन अकादमी के डीन वान बेन थे, जिन्होंने मूल रूप से इस प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा था। उनका उद्देश्य क्यानलॉन कैंप में सभी अर्धलौकिक मार्शल आर्ट हासिल करना था। लिंडसे को इस अनुरोध पर सहमत होने के लिए मजबूर होना पड़ा। सौभाग्य से अर्धलौकिक मार्शल आर्ट असाधारण मार्शल आर्ट नहीं थे। हालांकि क्यानलॉन कैंप में बहुत सारे लोग नहीं थे, फिर भी काफी लोग थे। मूल रूप से लिंडसे ने महसूस किया कि इस तरह की प्रतियोगिता पारस्परिक रूप से लाभकारी होगी और क्यानलॉन कैंप के लिए फायदेमंद होगी। लेकिन वास्तव में प्रतियोगिता की शुरुआत से लेकर अब तक क्यानलॉन कैंप ने कभी भी जीत हासिल नहीं की है, इसलिए क्यानलॉन कैंप ने हमेशा तियानन अकादमी के शिष्यों को मार्शल आर्ट के रहस्यों को मुफ्त में देखने के लिए दिया है। ओह, ये बुरा नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया, उसे बिना किसी इनाम के लड़ना पसंद नहीं था। हाँ, लेकिन आप जीत नहीं सकते। आलसी युवक ने अपना हाथ उठाया और भंडारण रिंग से एक हथियार निकाला जो चाकू जैसा तो दिख रहा था पर तलवार नहीं था, और तलवार जैसा भी दिख रहा था पर तलवार नहीं था। लंबे और चपटे ब्लेड में चाकू की तरह सिर्फ एक धार होती है, लेकिन इसकी चौड़ाई तलवार के करीब होती है। ये देखने में बहुत अजीब लगता है। हालांकि यह सिर्फ एक प्रतियोगिता है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं कि मैं कभी भी दयालु नहीं होऊंगा। बेहतर होगा कि आप मुझे ज्यादा निराश न करें और मेरे साथ ज्यादा खेलें। लिंग जियाओ ने आइस ग्लास तलवार नहीं निकाली। आज की लड़ाई में वह बस यह महसूस करना चाहता था कि उसने ड्रैगन गोल्डन बॉडी के दूसरे स्तर को तोड़ दिया है। इसलिए वह अपने प्रतिद्वंद्वी से नंगे हाथों से लड़ने के लिए तैयार था। मैं तुम्हारे खिलाफ 10 चाल से ज्यादा नहीं चलूंगा, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। आलसी लड़के का चेहरा बदल गया और वह उदास होकर बोला, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि तुम मुझे 10 चालों में कैसे हरा सकते हो, लेकिन सावधान रहना कि तुम्हारी जीभ हवा में न फंस जाए। चमक। जैसे ही ये शब्द निकले, आलसी लड़के ने अचानक अपने हाथ में पकड़े अजीब चाकू को लिंग जियो की ओर इशारा किया और तुरंत एक अवशिष्ट छाया में बदल गया और बाहर निकल गया। लक्ष्य बिल्कुल लिंग जियाओ का महत्वपूर्ण बिंदु था। ची। एक हल्के नीले रंग की तलवार जैसी रोशनी हवा में फैल गई और नीली विद्युत चिंगारियां उत्पन्न हुई तथा घर्षण से हवा लगभग पिघल गई। हमले का सामना करते हुए लिंग जियो का चेहरा उदासीन था। जब उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, तभी उसके पीछे एक काला विशाल भालू प्रकट हुआ। जाहिर है, यह मुरोंग शाओ की मार्शल आर्ट अवशिष्ट आत्मा थी, काले भालू की अवशिष्ट आत्मा।
इस अवशिष्ट आत्मा को इसलिए चुना गया क्योंकि काले भालू की अवशिष्ट आत्मा शक्ति और जंगलीपन का प्रतिनिधित्व करती थी। लिंग जियो वर्तमान में नंगे हाथों से लड़ रहा था, जिसका उद्देश्य ताकत के मामले में प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से दबाना था। फिर उसने लगातार 3 घूंसे मारे और सुनहरी रोशनी वाली उल्का मुट्ठी हल्की नीली तलवार की रोशनी से टकराए। क्लिक करें। सड़े हुए लोहे के टूटे हुए टुकड़े की तरह पीली नीली सुनहरी रोशनी भयावह सुनहरी रोशनी से बिखर गई, इससे पहले कि वह लिंग जियो की मुट्ठी के पास पहुंची, फट गई और बिखर गई। भीड़ में किसी व्यक्ति को गलती से गोली लग गई और गोली उसके शरीर में जा लगी। यह विस्फोट के बाद की चमक मात्र थी, लेकिन यह इतनी शक्तिशाली थी कि इससे पता चलता है कि तलवार की रोशनी कितनी भयानक थी। हालांकि फिर भी यह अभी भी लिंग जियो द्वारा तोड़ा गया था और यह बहुत आसानी से टूट गया था। दूसरा फ्लैश। आलसी लड़के को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह लिंग जियो को एक ही चाल में हरा देगा। अगर ऐसा होता तो ये लड़ाई बहुत उबाऊ होती। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी उतना कमजोर नहीं था। जैसे ही लिंग जियो ने अपनी पहली तलवार की रोशनी को खंडित किया, उसके शरीर के पीछे एक छाया प्रकट हुई। यह एक छाया थी जो एक अजीब चाकू पकड़े हुए थी। ये छाया बहुत ऊंची नहीं थी, केवल 2 मीटर से भी कम। हालांकि इस छाया में निहित मजबूत शक्ति को कभी भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। तलवारबाज निंजा स्पिरिट। ये निंजा कबीले की सबसे लंबी तलवारों में से एक निंजा स्पिरिट होनी चाहिए। हालांकि ये लड़का वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली है, जिसने इस निंजा स्पिरिट को 70% तक पूर्ण किया है। यहाँ तक कि जनरल जियू, जो यह मजा देख रहे थे, को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि यह आलसी लड़का इस बार तियानरेन अकादमी द्वारा भेजे गए 3 लोगों में सबसे मजबूत होना चाहिए। यद्यपि वह और मोटा लड़का एक ही साधना स्तर के हैं, वे दोनों वुमाई के 7वें स्तर पर हैं, उसकी कोई स्पष्ट कमजोरी नहीं है और उसका मन शांत और होशियार है। उसी समय जब निंजा आत्मा प्रकट हुई, लड़के ने एक रहस्यमयी कदम उठाया और वह शरीर जो मूल रूप से लिंग जियो की ओर बढ़ रहा था, अचानक लिंग जियो के बाईं ओर प्रकट हुआ। असंभव प्रतीत होने वाला मार्ग उनके अजीब कदमों की बदौलत संभव हो सका।